ट्रांसपोर्टेशन का थीम ऐसा है जिसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। अभी के समय में भी डिमांड है, आगे आने वाले समय के अंदर भी डिमांड रहने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस तरीके से काम कर रही है और इसमें जो हमें ग्रोथ है वो आगे आने वाले समय के अंदर और भी ज़्यादा तेज़ी से हमें देखने को मिलेगा। अभी के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही तेज़ी से एक्सपांसन कर रही है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही तेज़ी से इस फील्ड के अंदर हो रहा है। इसके रिलेटेड जो फंड है जिसका नाम है यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और साथ में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स भी आपको अब बताने वाला हूं जिसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा ताकि आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। पहले के समय में आपको पता होगा कि जो भी गाड़ियां आती थी वो आती थी डीजल गाड़ियां। इसके बाद आया पेट्रोल का ज़माना और इसके बाद अभी के समय में हम देख रहे हैं, अभी के समय में जो चल रहा है नया ट्रेंड वो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बाद कौन सा ट्रेंड आएगा, तो वो आने वाला है हाइड्रोजन व्हीकल्स का। अभी के समय में ये R&D के फेज में है हाइड्रोजन फ्यूल। जैसे ही अच्छी तरीके से इसके अंदर हमें सक्सेस मिल जाएगा तो आगे आने वाले समय के अंदर हम देख पाएंगे कि जितनी भी गाड़ी होगी वो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर चलती होगी। अभी के समय में इलेक्ट्रिक का फेज है, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। और एक बात मैं आपको बताता हूँ, डीजल को रिप्लेस किया पेट्रोल ने, तो जितनी भी डीजल की गाड़ी थी वो सब हटकर अब आ चुकी है पेट्रोल। मतलब पेट्रोल की गाड़ियों का उस समय डिमांड बढ़ा था, अभी के समय में भी पेट्रोल की गाड़ियों का डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल का फेज। मतलब हम देख सकते हैं कि पेट्रोल को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लोगों का रुझान अभी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब गाड़ियों की सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर हम कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो हम देख सकते हैं कि साल दर साल, महीने दर महीने, क्वार्टर दर क्वार्टर हम देख सकते हैं कि जो सेल्स हो रहा है वो हमें बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसी का फायदा हो रहा है यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड को। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि लोगों की इनकम बढ़ रही है। लोगों की इनकम बढ़ने के साथ में लोग गाड़ियां भी ज़्यादा लेना प्रीफर कर रहे हैं। आगे आने वाले समय के अंदर हम देख सकते हैं कि गाड़ियों का सेल्स जो है वो और भी तेजी से बढ़ेगा। ये हो गया यहाँ पर गाड़ियों का सेल्स। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में भी हम देख सकते हैं कि अभी के समय में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी योजनाएं निकाली है जिसके कारण अगर किसी को अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो चुका है और साथ में बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। प्लस जो यहाँ पर डिलीवरी का टाइम होता था वो भी अभी बहुत ही कम हो चुका है। इसके कारण लोग अपने प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही तेज़ी से बेच सकते हैं, साथ में बहुत ही सस्ते दरों पर भी भेज सकते हैं। तो ये ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर इसमें फ़ायदा देखने को जरूर मिलेगा। अब ये जो फंड है यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड, इसके अंदर दो थीम्स अवेलेबल है। इसके अंदर पहली है ट्रांसपोर्टेशन मतलब व्हीकल्स और दूसरा है यहाँ पर लॉजिस्टिक्स मतलब प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने की जो सर्विसेज है इसके अंदर। मतलब यहाँ पर दो थीम है, एक तो प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर और दूसरा यहाँ पर है सर्विस कैटेगरी के अंदर। तो दोनों ही यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर इस फंड को बहुत ही ज़्यादा हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है और हम इस फंड का रिव्यू करने वाले हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस फंड के अंदर बहुत ही आसानी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में ये भी याद रहे कि ये थीम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए थीम है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ही आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको अपना इन्वेस्टमेंट का होराइजन कम से कम 3 साल से लेके उससे ज़्यादा कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड हो सकता है। तो आप इस फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर पाओगे। तो हम इस फंड का रिव्यू करते हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है यूटीआई म्यूचुअल फंड की खुद की वेबसाइट। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने ओपन किया है यूटीआई ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड्स का यहाँ पर पेज। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि इस फंड के जो फैक्ट्स है उसके बारे में यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर हम इससे नीचे आ जाते हैं। ये स्कीम के बारे में भी यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। आप ये जो वेबसाइट है यहाँ पर ओपन करके आप ये देख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर अगर पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हैं। अब फंड की बात करते हैं तो अभी के समय में इस फंड का एनएवी चल रहा है 250.6780 रुपीज़ का। यहाँ पर रिटर्न के मामले में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर CAGR के अंदर फिगर है 25.71% का यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है साल दर साल। और यहाँ पर ये फंड कब लॉन्च हुआ था, तो 11 अप्रैल 2008 को ये फंड लॉन्च हुआ था। अभी के समय में इस फंड के पास कितना पैसा जमा है, तो अराउंड 3000 करोड़ का।
बहुत ही अच्छा खासा पैसा जमा है इस फंड के अंदर। रिस्क मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड है। अब यहाँ पर हम नीचे आकर देखते हैं तो यहाँ पर हम इस फंड का जो चार्ट है किस तरीके से इसने परफॉर्म किया है वो हम देख सकते हैं। चार्ट पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्कीम की इंफॉर्मेशन जो भी है उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस फंड के जो फीचर्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए सेक्टरल इक्विटी फंड लुकिंग एट पार्टिसिपेशन इन ऑटोमोबाइल, ऑटो, ओईएम एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रीज। जैसे कि ये फंड का नाम है उसी तरीके से यहाँ पर इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है सेक्टर्स के अंदर। फोकस इज ऑन कंपनीज हैविंग सब्सटेंशियल अर्निंग क्वालिटी, हाई ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। जो कंपनीज का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है और जिनका हाई कैश फ्लो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फोकस इज ऑन गुड कंपनीज इन ए ट्रांजिशन वे ऑपरेशनल फेज। जो कंपनी का जो ऑपरेशन चलता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलता होना चाहिए। कंसिडरेशन ऑफ ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैविंग स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशन। कंपनी अगर बहुत ज़्यादा महंगी है तो वो नहीं खरीदने वाले हैं, अच्छे वैल्यूएशन के साथ में क्वालिटी कंपनीज को यहाँ पर खरीदने वाले हैं। दूसरा यहाँ पर हम देख सकते हैं बॉटम अप स्टॉक पिकिंग। जो यहाँ पर मेथड रहेगा स्टॉक पिकिंग का वो रहने वाला है बॉटम अप, एगोनिस्टिक टू मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मे कंसंट्रेटेड एक्सपोजर टू सर्टेन स्टॉक्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टरल स्टॉक्स है उसी के अंदर यहाँ पर हम एक्सपोजर देख सकते हैं इस फंड का। तो ये अब ये फंड आइडियल किसके लिए है, तो ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आपको अगर सेक्टर के बारे में पता है, सेक्टर चर्निंग के बारे में पता है, सेक्टर रोटेशन के बारे में पता है, तो ही आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जिनका इन्वेस्टमेंट का होराइजन 3 साल से ऊपर या फिर 5 साल से ऊपर का है उनको ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उनको ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से सेक्टर का है और हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर होने वाला है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अगर हम देखते हैं तो ये भी अच्छा खासा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। फंड फैक्ट्स को देखते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का एयूएम, इस फंड का एयूएम कितना है 3000 करोड़ का। मंथली एवरेज यहाँ पर 2951 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो अगर हम देखें तो डायरेक्ट मोड में 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है और यहाँ पर रेगुलर मोड के अंदर 1.96% का। अगर हम बेंचमार्क को देखते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक टोटल रिटर्न इंडेक्स का यहाँ पर इसका बेंचमार्क है। तो किस तरीके से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, तो आप SIP, SWP, लमसम और STRIP, ये 4-5 मोड है उसके थ्रू आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% है फॉर 30 डेज, मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 30 डेज रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। लमसम में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मात्र 5000 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। क्वांटिटिव इंडिकेटर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें बहुत ही शानदार जो फिगर्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बीटा यहाँ पर देखें तो 0.9909 का है, अराउंड 1% का है। जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो के अंदर बताता हूँ कि कौन सा जो फैक्टर है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए और कितने के आसपास होना चाहिए। तो बीटा का वैल्यू यहाँ पर 1 के आसपास होना चाहिए तो ही वो अच्छा माना जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन है इसका 17.71। अगर हम बेंचमार्क को देखते हैं यहाँ पर कंपेयर करके तो यहाँ पर बेंचमार्क का भी जो वैल्यू निकल कर आ रहा है वो है 17.54, मतलब बेंचमार्क के आसपास ही है। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है लेकिन बेंचमार्क के पास में है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि अच्छा फंड है। यहाँ पर शार्पी रेशियो है 0.98, जिसको हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन करना चाहिए, वो अभी निकल कर आ रहा है 0.98। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, मतलब इस फंड के अंदर कितनी ज़्यादा खरीदी और बेच का यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर 8% का ही मात्र खरीदी और बेच होती है। मतलब इस फंड के जो फंड मैनेजर्स हैं बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट वे में काम कर रहे हैं। और इस फंड के फंड मैनेजर कौन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है सचिन त्रिवेदी, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और इसका जो फिगर है यहाँ पर रिटर्न के मामले में वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस को देखते हैं तो इस फंड का एक साल के अंदर अराउंड 67.32% का रिटर्न है, जो कि बहुत ही शानदार है। 3 साल के अंदर इस फंड ने रिटर्न दिया है 27.87% का। लास्ट 5 साल से रिटर्न दे रहा है 23.49% का। और सिंस इंसेप्शन, मतलब 2008 में ये फंड लॉन्च हुआ था तो उस समय से 18.74% CAGR के हिसाब से रिटर्न दे रहा है। बहुत ही शानदार फिगर है इस फंड का। इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर हम बात करें तो अगर आपने 10,000 रुपीज़ एक साल पहले लगाए होते तो आज उसका वैल्यू होता 15,556 रुपीज़ का। 3 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो आज उसका वैल्यू होता 19,174। 5 साल पहले अगर आपने एक
5 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो आज उसका वैल्यू होता 24,291। और ये फंड जब से लॉन्च हुआ है उस समय अगर आपने 2008 में 10,000 रुपीज़ लगाए होते तो आज उसका वैल्यू होता अराउंड 1,56,496 रुपीज़ का। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मल्टी बैगर टाइप का यहाँ पर फंड हमें देखने को मिल रहा है, जिसका यहाँ पर परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट है और साथ में जो कंपाउंडिंग है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर सिंस इंसेप्शन 2008 से जब ये लॉन्च हुआ है तब से 18.74% का रिटर्न दे रहा है। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करते हैं, ये है मेन यहाँ पर पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मेनली 71% जितना जा रहा है। सर्विसेज के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जा रहा है अराउंड 13.2। कैपिटल गुड्स के अंदर यहाँ पर जा रहा है अराउंड 7.19। बाकी हम नीचे देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्विटी के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है अराउंड 92.41। डेट के अंदर यहाँ पर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है। एनसीए के अंदर है यहाँ पर 7.05। अगर हम यहाँ पर टॉप होल्डिंग्स को देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर चंक लिया गया है। उसके बाद है महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, हीरो मोटर्स, एनआई पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। यहाँ पर एविएशन की कंपनी है इंडिगो, जिसका दूसरा नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। और यहाँ पर एक और कंपनी है टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड। तो आप देख सकते हैं कि जैसा ये फंड का नाम है कि यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक्स भी उसी कंपनीज के अंदर है, मतलब स्टॉक्स भी उसी सेक्टर के अंदर है। अगर मार्केट कैप के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर लार्ज चंक जो है वो लार्ज कैप में से लिया गया है। जैसे कि 68% यहाँ पर लिया गया है लार्ज कैप में से, मिड कैप में से लिया गया है 26% और स्मॉल कैप में से यहाँ पर लिया गया है अराउंड 6% का। तो आप देख सकते हैं कि ये फंड का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी है। आप क्या सोचते हो इस फंड के बारे में? इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला हो, कितने की एसआईपी, और आप अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना का लमसम इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, वो आप हमें डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एडवाइजर से भी अपने बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये सेक्टरल कैटेगरी का फंड है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।